भारत और नेपाल के रिश्ते के बारे में जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि इन दोनों देशों का रिश्ता रोटी और बेटी का रिश्ता है। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कैसे दोनों देशों के बीच में कुछ खटास पैदा हुई, और जब भी इन दोनों देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट इमर्ज होता है तो उसको सुगौली की संधि के संदर्भ में ही देखा जाता है। तो मैं बीते कुछ दिनों में इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि हमारी लाइब्रेरी में एक बेहद महत्वपूर्ण किताब रखी हुई है, स्वाधीनता समर में सुगौली। इस किताब को लिखा है रमेश चंद्र झा ने, और मैंने इसे पढ़ा और मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी चाहिए। तो अभी मैं जो मैंने पढ़ा इसे और जो समझा उसको आपसे शेयर करूँगी। रमेश चंद्र झा जो कि इस किताब के लेखक हैं, वो हिंदी जगत के, हिंदी साहित्य के जाने माने नाम हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, ये किताब लिखी है। इस किताब का जो पहला एडिशन था वो 1980 में आया था। फिर इसे इनके परिवार वालों ने मिलकर 2016 में इसका सेकंड एडिशन लाया। किताब के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले मैं इसके कवर के बारे में बात करना चाहूँगी। इस किताब का कवर मुझे बहुत सोबर और क्लासी लगा। किताब के कवर के बीचों बीच एक चश्मा बना हुआ है, जिसको मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये बापू का, मतलब गांधी जी का चश्मा है। और किताब को पढ़ने के बाद ज़्यादा अच्छे से मैं इसे समझ पाई। तो इसमें बहुत सारे मज़दूर दिखाई दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कवर पेज जो है ये भारत के ग्रामीण समाज की छवि को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपको कच्चा घर दिखाई दे जाएगा, चरखा दिखाई देगा, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये किताब फोकस करती है सुगौली पे, जो वेस्ट चंपारण का एक रीजन है। वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का समाज किस तरह का है, वहाँ के लोगों के मन में क्या चलता है, उनके खून में कैसे आज़ादी की लड़ाई का जुनून था, उसके बारे में बात करती है ये किताब। सुगौली की जो संधि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में 1815 में हुई थी। उस वक्त दोनों पार्टीज़ के बीच में वॉर चल रहा था, और 1816 में इस संधि को रैटिफाई किया गया। और इस संधि के बाद ही फिर जो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है उसको डिमार्केट किया गया था। तो इस संधि का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, और इसीलिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि सुगौली क्या है और वहाँ के लोग कैसे थे। तो उसको समझने के लिए इस किताब से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। रमेश चंद्र झा एक लेखक होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी थे। उनका वेस्ट चंपारण में 1928 में उनकी पैदाइश हुई, और 1928 में जब उनका जन्म हुआ है तो जाहिर है वो बहुत छोटे रहे होंगे जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो इस किताब में शुरू के कुछ पन्ने जो उनके परिवार वालों ने जो लिखे हैं उसको पढ़ के ये समझ आता है कि जो ये लेखक हैं इस किताब के, उनके जो पिताजी थे वो भी आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भी संघर्ष किया, उसमें भी वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जो लेखक हैं उनके भी खून में था आज़ादी की लड़ाई के लिए कुछ योगदान देना, तो उन्होंने संघर्ष किया, जेल भी गए। और इस किताब से हमें पता चलता है कि सुगौली का सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ के लोग क्या सोचा करते थे, कैसे हर घर में ऐसे जुनूनी लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते थे, उसमें अपना योगदान देना चाहते थे। इस किताब को लिखने की अहम वजह यह है कि सुगौली का जो इतिहास है, वहाँ के लोगों का जो बलिदान है, उसको इतिहासकारों ने भुला दिया। तो इतिहास के पन्नों में उनके योगदान को दर्ज करने के लिए ये किताब लिखी गई है, ताकि वहाँ के लोगों के योगदान को लोग भूलें ना और उससे कुछ सीख हासिल कर सकें। इस किताब को पढ़कर समझ आता है कि सुगौली के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी और कितना उनके अंदर जज्बा था कुछ कर दिखाने का। और वहाँ के लोग जो थे उनके लिए खादी पहनना और चरखा चलाना, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होना, ये बहुत आम बात होती थी। तो इस किताब के बारे में मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि जो इसके लेखक हैं वो कोई अपने कामों का बखान नहीं करते हैं, ना ही उनके परिवार वाले ऐसा करते हैं जो शुरू के चंद पेजों में उन्होंने लिखा है, बल्कि इस पूरे रीजन के लोगों के बारे में बात हो रही है। तो सारे लोग क्या सोचा करते थे, उनके जहन में क्या रहता था, किस तरह से जो गांधी जी और खान अब्दुल गफ़ार खान
चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के जो विचार हैं उनसे कितना ये लोग प्रभावित रहते थे, वो सारी चीज़ें आपको, अब ये सारे दृश्य आपकी नज़रों के सामने घूमते हैं जब आप इस किताब को पढ़ते हैं। बेतिया राज के ख़िलाफ़ जो संघर्ष रहा चंपारण के लोगों का, और फिर जयप्रकाश मूवमेंट जो हुआ, उस पूरे टाइम पीरियड के बीच में जो भी कुछ हुआ उसका असर वहाँ के लोगों पर कितना गहरा है, वो सब आपको ये किताब पढ़ कर के समझ में आ जाता है। खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, वो चंपारण कैसे गए, वहाँ पे लोगों ने किस तरह से उनका स्वागत किया। महात्मा गांधी चंपारण गए तो क्या हुआ, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे थे, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, सुभाष चंद्र बोस को कैसे लोग देख रहे थे, उनका रिलेशन क्या है चंपारण से, उनकी जो सेना थी उसके लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया, ये सारा जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ के लोगों का, वो समझने के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो अभी एक फ़िल्म आई थी जबरिया जोड़ी, उसके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं संजीव कुमार झा, उनके नाना जी हैं, इस किताब के जो लेखक हैं वो संजीव कुमार झा के नाना जी हैं, और उन्होंने भी इस किताब के शुरू में अपने नाना जी के बारे में जो वो सोचते हैं, जो उनकी यादें हैं, उसको 5-6 पन्ने में बहुत खूबसूरती से लिखा है। तो मैं कहूँगी कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए अगर आपको ज़रा सी भी दिलचस्पी है इस विषय में, यहाँ के लोगों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसमें कुल 96 पन्ने ही हैं, तो एक बार बैठ कर के आप पढ़ सकते हैं जैसे मैंने पढ़ा। और इस किताब का मूल्य भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये महज़ 125 रुपये की है, तो आप इसको पढ़िए ज़रूर और आपको बहुत अच्छा लगेगा जैसे कि मुझे लगा।